बंधन और मुक्ति। बंधन कहीं बाहर नहीं और मुक्ति कहीं बाहर नहीं। बंधन का मतलब है एक ऐसी श्रृंखला जो लगातार चलती रहे और कभी टूटे ना। या यूं कहें कि जन्म और मरण, कि जन्म हुआ और व्यक्ति ने जीवन को जीना शुरू किया, जीता गया, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आई, बुढ़ापा आया, बहुत सारे कर्म हुए और वो कर्म हमारे विकारों के आधार पर हुए, वासनाओं के आधार पर हुए, इच्छाओं के आधार पर हुए। वहाँ कभी हमने अहंकार किया, कभी क्रोध किया, कभी लोभ किया, कभी मोह किया, और बहुत सारे कर्म जो हुए, जो दिन में ही न जाने कितने कर्म हो जाते हैं, उन सब कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जो हमारे चित्त में जाकर इकट्ठा हुआ है लेखा जोखा, क्योंकि कर्म हमने किया था तो फल भी हमारा ही होता है। तो जो कर्म हमने किया है, जब तक उसका फल पूरी तरह से हम भोग ना लें, तब तक ये जो सिलसिला है जन्म और मरण का, ये लगातार चलता ही रहता है। क्योंकि वो हमारे, एक तरह से पैसा हमारे अकाउंट में है, बैंक में हमारे नाम से है, तो पैसा हमारे ही नाम से पड़ा रहेगा। यदि उसको हम नहीं निकालते तब भी वो सालों साल हमारे नाम से पड़ा रहेगा। व्यक्ति मर भी जाता है लेकिन पैसा उन्हीं के नाम पड़ा रह जाता है। ऐसे बहुत सारा पैसा बैंक्स में पड़ा रहता है। तो जो कर्म हमने किया है उसका फल भी हमारा है और वो चित्त में जाकर इकट्ठा हो गया है। और फिर जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय ये शरीर तो यही रह जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है, जो इंद्रियों की शक्ति है, जो मन है, जो बुद्धि है, अहंकार है और चित्त में पूरे का पूरा जो संस्कारों का पुलिंदा है, वो सब इकट्ठा होता है। प्राण शक्ति उसको सबको बाहर निकालती है और वो एक नई यात्रा पर चला जाता है। वो यात्रा निर्धारित होती है व्यक्ति के कर्मों के फल के आधार पर, कि कौन सा जन्म मिलना है। जो कर्म किए थे उसके आधार पर तय हो जाता है कि क्या मिलना है। अब नया जन्म होता है, नई योनि होती है, वहां पर फिर कर्म करना शुरू करते हैं और फिर इस जन्म के तो जो भोगने थे पिछले जन्म के, वो तो भोगे ही भोगे, लेकिन नए जन्म में हमने कर्मों को और बनाना शुरू कर दिया। अब जन्म इसलिए हुआ था कि पुराने कर्मों को भोग कर खत्म करो, यह सिलसिला जो चला आ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पुराने जब भोग रहे होते हैं तो भोगते हुए ही उसमें हम अपने मन को डाल देते हैं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और हमारा मन जो है, जो प्रारब्ध, जो डेस्टिनी भोग कर खत्म हो जाने वाली थी, उसी में हम नए कर्म बना लेते हैं। तो जब जन्म होता है तब चित्त में जितने कर्म होते हैं, मृत्यु के समय कर्म घटाकर नहीं बल्कि हम बढ़ाकर चल देते हैं। यह सिलसिला अनगिनत है। ये साइकिल कभी खत्म होने वाला नहीं है। लगातार चलने वाली इस श्रृंखला को बंधन कहते हैं, अर्थात हम इस चक्र में अब आ गए हैं। और ये बंधन तब तक चलता रहता है जब तक चित्त पूरी तरह से प्यूरिफाई ना हो जाए, शुद्ध ना हो जाए, हल्का ना हो जाए, स्फटिक जैसा ना हो जाए। इसको बंधन कहते हैं। और ये बंधन हमने अपने मन के स्तर पर बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, पाले हुए हैं। यदि हम अभी देखें कि हमारा मन कहाँ अटका है, कहाँ बंधा है, तो हम पाएंगे न जाने कितने जगह पर हमारा मन कहीं अटका है और बंधा है। कहीं धन में है, कहीं पद में है, कहीं किसी व्यक्ति में है, किसी पदार्थ में है, इधर है, उधर है, और न जाने कहाँ कहाँ वो अपने आप को बांधे हुए है। तो जब हमारा मन कहीं बंध गया, उसे ही बंधन कहते हैं। या यूं कहें कि ये बंधन की क्रिया कहां से आई, हमने ही कुछ रुचि दिखाई, हमारे ही अंदर से कोई ऐसा भाव था कि मैं इस चीज को पकड़ लूं, और जब मैं इस चीज को पकड़ लूं तो बस वो पकड़ने की क्रिया बंधन कहलाती है। और हम लगातार जीवन भर कुछ ना कुछ पकड़े हुए होते हैं। कभी स्थूल रूप से पकड़े होते हैं, कभी मन से पकड़े होते हैं, कुछ बुद्धि से पकड़े होते हैं, नहीं तो चित्त से पकड़े होते हैं, इच्छाओं और वासनाओं से हम पकड़े हुए होते हैं।
ये बाहर जब कुछ पकड़ लेते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी पदार्थ को, धन को, तो पकड़ने की क्रिया को बंधन कहते हैं। और ये पकड़ने की क्रिया यदि मृत्यु तक है तो फिर नया जन्म पक्का खड़ा है। तो हमारी पकड़ कितनी मजबूत है, उस पकड़ के आधार पर होता है कि बंधन कितना मजबूत है। तो जितना ज्यादा बंधन होता है उतना ज्यादा जीवन तनाव से, दुख से, परेशानी से, तनाव से, हलचल में जिया जाता है। तो ये जो तनाव है, दुख है, क्रोध है, भय है, ये बंधन के कारण से पैदा होती है। एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, आनंदित है, बाहर की कोई चीज उसे परेशान नहीं कर रही है, वो तब होगा जब बाहर उसने अपने आप को कहीं पर बांधा नहीं होगा, कहीं स्टेक नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं बांध लिया है तो जब वो चीज हिलेगी तो हम भी हिलेंगे। किसी व्यक्ति के प्रति हमने अपने आप को बांधा है तो जब व्यक्ति कुछ कहेगा तो उसका असर हम पर भी होगा। व्यक्ति हो, संबंध हो, लेकिन बांधने की क्रिया तो हम अंदर से कर रहे हैं। ये पदार्थ हो, धन हो, पद हो, हमने जितना कसकर पकड़ा है उतना ज्यादा हमारा बंधन मजबूत होता चला जाता है। अब ये बंधन का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तोड़ना तो होगा। अब इस बंधन को तोड़ने के लिए अध्यात्म आता है। हमारे सारे वेद हो, उपनिषद हो, धर्मशास्त्र हो, अष्टावक्र गीता हो, महर्षि पतंजलि हो, ब्रह्मसूत्र हो या अन्य ग्रंथ हो, सारे ऋषि और गुरु परंपरा और इतने साधनाओं की पद्धतियां, चाहे वो मंत्र योग हो, क्रिया योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कुंडलिनी योग हो, ध्यान योग हो, स्टांग योग हो, ये सारे के सारे केवल जो हमारे अंदर बंधन पैदा हुआ है उसको कुतरने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का, काटने का काम करते हैं कि किसी तरह से ये जो बंधन लगातार बन रहा है, चल रहा है, हो रहा है, ये टूट जाए, ये ढह जाए, नया बनना बंद हो जाए और पुराना पूरी तरह से साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसलिए हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो एक है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है एक रियल, एक ट्रू नॉलेज, अपने होने का अनुभव, अपने स्वरूप का एहसास कि मैं कौन हूं। और फिर जब ये अनुभव होने लगता है कि मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, मैं कोई एक दिव्यता हूं जिसका विस्तार है पूरे ब्रह्मांड में, एक फैलाव है जो पूरी तरह से प्रेम से भरा है, जहां शांति ही शांति है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां कोई भी बाहर की चीज उसको हिलाती नहीं है, उसको परेशान नहीं करती। भले बाहर कितना भी दुख हो रहा हो, अंदर जो मैं हूं उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। तो जब उस स्थिति का, उस अवस्था का हम अनुभव करने लगते हैं तो वह अनुभव ही मुक्ति है। बंधन चित्त के आधार पर होता है, मुक्ति चेतना के आधार पर होती है। जब हम जीवन को चित्त के आधार पर जी रहे होते हैं तो चित्त में तो संस्कार होते हैं। अब इन संस्कारों की सफाई के लिए साधना की आवश्यकता होती है। तो साधना जब प्रकट होती है जीवन में और हम लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो धीरे 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 चित्त में सफाई का काम शुरू हो जाता है। पुराने इंप्रेशंस कहीं गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, हट जाते हैं। सारी पुरानी जो धारणाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो कंडीशनिंग है हमारी, वो सब साफ होने लगती है। जैसे जैसे वो साफ होती जाती है, ऐसे ही कि जैसे हम जब कपड़े धोते हैं तो उसमें हम पानी के साथ में सर्फ भी डाल देते हैं। तो सर्फ पाउडर डालते ही क्या होगा कि वो जो कास्टिक है उसमें वो मैल को काटने का काम करना शुरू कर देता है और उसकी कपड़े की जो मैल था वो अलग हो जाता है, कपड़ा अलग हो जाता है। कपड़ा नहीं चमकता, कपड़ा पहले से ही साफ है, लेकिन जो मैल आया था उसको हटाया है हमने। जैसे हम फर्श को साफ करते हैं तो फर्श तो यदि देखा जाए तो मार्बल पहले से ही चमक रहा है, ऊपर जो मैल आया था हम उसकी सफाई कर देते हैं।
जैसे शीशा है, आईना देखने के लिए चेहरा, उस पे धूल इकट्ठा है तो धूल की सफाई करते हैं। आईना तो पहले से ही साफ है, धूल जो आई है उसकी सफाई की जाती है। तो चित्त में जो संस्कार आए हैं साधना से उसकी सफाई करते हैं। तो चित्त में संस्कारों का इकट्ठा होना ही बंधन है और उसकी सफाई हो जाना ही मुक्ति है। तो जब चित्त पूरी तरह से साधना के माध्यम से, प्रैक्टिसेस के माध्यम से साफ होने लगता है, तो अब हम अपने होने का अनुभव, जो मैं हूं, वो करना शुरू कर देते हैं। मैं कौन हूं? वो एक दिव्यता है जो ध्यान की गहराइयों में अनुभव होनी शुरू हो जाती है। और जैसे 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 हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे अपने भीतर एक विशालता का अनुभव करने लगते हैं। वैसे वैसे बाहर की जो पकड़ है हमारी, वो कमजोर होती चली जाती है। जैसे भीतर जितना गहरे में उतरते हैं, बाहर की पकड़ कमजोर उतनी हो जाती है। जितना बाहर ज्यादा उतरते हैं, उतना भीतर की जो अनुभव है वो कमजोर होता जाता है। या तो हम बाहर अपने आप को पूरी तरह से रख सकते हैं या भीतर रख सकते हैं। तो यदि भीतर को पकड़ लिया है, तो बाहर जब हम दिन भर व्यवहार कर भी रहे होंगे तो बिना पकड़ के कर रहे होंगे, साक्षी होकर कर रहे होंगे, विटनेस के साथ कर रहे होंगे। तो साक्षी जब हम हो जाते हैं, हम दृष्टा हो जाते हैं, सीयर हो जाते हैं, तो वह मुक्ति है। लेकिन साक्षी को छोड़कर जब हम चीजों का रूप बन जाते हैं और उसी के साथ अपने आप को रला मिला लेते हैं, हम अलग नहीं हो पाते, चिपक जाते हैं पदार्थ से, व्यक्ति से, थॉट से, वासना से, विकारों से, तो उसको बंधन कहते हैं। अब ये अलग करना है। अलग करना कठिन है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हुआ है, सालों से हुआ है, न जाने कितने जन्मों से हुआ है। तो जितने ज्यादा जन्मों से वो मिक्स हुआ है, उतना ही वो कठिन हो जाता है अलग हो जाना। तो जब हम ध्यान की प्रैक्टिस में उतरते हैं, अपने साथ होते हैं, तो धीरे 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 बाहर का जो जीवन का दुख है, जो कष्ट है, जो हलचल है, वो उससे हम दूरी बनाने लगते हैं, उसे डिस्टेंस करने लगते हैं। तो कष्ट हो और फिर कभी जीवन में सुख जब आएगा तो सुख से भी दूरी बनाते हैं। सुख से भी दूरी बनाई तो दुख से भी दूरी बनाई। और जैसे जैसे हम दूरी बनाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हम साक्षी होते जाते हैं और मुक्त होते चले जाते हैं। मुक्ति कोई मरने के बाद की बात नहीं होती। यदि हम जीते जी मुक्त नहीं हैं, तो मरने के बाद नहीं हो सकती। मुक्ति बाद में नहीं, बल्कि यदि अभी है तो है। अन्यथा हम कहें कल हम प्रैक्टिस करके कल मुक्त हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं होगा। कल अध्यात्म में होता ही नहीं है। कल शब्द अध्यात्म में है ही नहीं। अध्यात्म का यदि शब्द है तो वो है अथ, वो है अभी, राइट नाउ। अभी यदि हम अपने साथ जुड़े हुए हैं तो मुक्त हैं। जितना अपने साथ जुड़ते जाते हैं उतना मुक्त होते जाते हैं। और जितना मन कल में जाने लगता है, उतना हम बंधन में चले जाते हैं। तो साक्षी भाव जैसे जैसे पक्का होता चला जाता है, वैसे वैसे जो चित्त में पड़े हुआ, कभी कोई इच्छा उठी, उसके भी साक्षी हो गए। कोई वासना उठी, विकार उठा, क्रोध उठा है, उठ रहा है क्रोध अंदर से और आप देख रहे हैं क्रोध को। उठ रहा है लोभ अंदर से और आप देख रहे हैं लोभ को। उठ रहा है मोह अंदर से, आप देख रहे हैं मोह को। उठ रहा है राग और द्वेष, आप उसको भी देख रहे हैं। जो भी उठ रहा है सबको देखा जा रहा है। कोई शुभ उठ रहा है, कोई अच्छा उठ रहा है, उसको भी देख रहे हैं। कुछ अशुभ उठ रहा है, कुछ गलत उठ रहा है, बुरा उठ रहा है, नकारात्मक उठ रहा है, हम उसको भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं अच्छे और बुरे को। हम कहीं अटक नहीं रहे, कहीं फंस नहीं रहे। जब हम केवल देखने वाले होते हैं, तो वही मुक्ति की अवस्था है, जो जीते जी होती है, जो अभी होती है। और ये अभी 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 की जो क्रिया है,
यदि अभी हम मुक्त हैं, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरा ध्यान धरता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं होता। तो अंत समय का मतलब क्या है? पल पल बीतता हुआ जो काल है, उसका जो अंत है, वो अंत समय हुआ। चूंकि हम कहें नहीं, मृत्यु के समय जब मौत आएगी, सभी की आनी है, उस समय भगवान का नाम ले लेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है यदि उस समय भगवान का नाम हम ले सकें तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उस समय लेने के लिए उसकी तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। हमें यह भी नहीं पता कि अंत समय हमारा कौन सा है। हम कैसे कहें कि कौन सा अंत समय है? कौन सी रात आखिर हो जाए, कौन सा घंटा आखिर हो जाए, कौन सा दिन आखिर हो जाए, कौन सी सांस आखिर हो जाए? जो अंत है, इसका मतलब हर श्वास एक अगली श्वास का तो अंत है ना, पहली श्वास। तो जो अंत, अभी ये जो पल है जो बीत रहा है, उसका जो अंतिम है, आने वाला जो प्रथम पल का भी जो प्रथम पल है, उस पर भगवान की याद हो, या यूं कहें कि जब पल पल उसी की याद में होंगे, तो अंत काल कभी भी हो, हम उसी की ही याद में हैं। तो भगवान कहने का मतलब है कि आप हर समय मेरी ही याद में रहो, तो जब भी मौत आएगी आप मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। और यदि मेरी याद में नहीं रहे और ये सोचा कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में तो कभी नहीं होगा। जब सब कुछ ठीक है, सब शक्ति है, सक्षम है, तब नहीं हो पाया, तो जब शरीर कमजोर होगा और विकार पकड़ लेंगे, तो उस समय होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मुक्ति अभी हो सकती है। तो जैसे जैसे हम अपने ध्यान में, एकाग्रता में उतरते जाते हैं, अपने साथ होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी पकड़ कमजोर होती जाती है और हमारा मुक्त भाव मजबूत होता चला जाता है। फिर जब ध्यान में नहीं होते और दिनचर्या में हम सारे कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी सब कार्यों के प्रति हम अब अपनी जो पकड़ है उसको ढीला करने लगते हैं। पकड़ को ढीला करते ही हमारा बंधन कमजोर हो जाता है और हमारा मुक्त भाव मजबूत होता चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार यदि मुक्त भाव आ गया तो वो हमेशा के लिए आ गया। नहीं, वो फिर से हमारे अंदर कोई संस्कार उभर कर आ सकता है, कोई वासना उभर कर आ सकती है और फिर से हमको बंधन में डाल सकती है। इसलिए लगातार उस साक्षी भाव की प्रैक्टिस को हमें बनाए रखना होता है। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास, जब खुली आंखें हैं, दिनचर्या में सारे काम कर रहे हैं, तब भी हम उसी अभ्यास में हैं, और जब बंद आंख करके हम ध्यान में, प्रार्थना में बैठे हैं, तब भी हम पूरी तरह से साक्षी हैं। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आंख बंद करके, वो जो प्रैक्टिस है उसका लाभ होगा जब खुली आंखों से दिन भर व्यवहार होगा। बंधन तो आपे हो ही रहा है। मुक्त भाव में आने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बंधन में आने के लिए कुछ नहीं करना, वो तो पहले से ही बंधे हैं। बंधे थे इसलिए तो ये जन्म मिला, बंधे थे इसलिए तो ये विकार खड़े हैं। बंधन तो यहां पर है ही है, जो ऊपर से इकट्ठा हुआ है। और गहरे रूप से देखा जाए तो मुक्ति भी पहले से ही है। मुक्ति भी कहीं से आती जाती नहीं, आत्मा पहले से ही मुक्त है। वो तो चित्त में कुछ बाहर से आ गया था, संस्कार और वासना, जिसने उस आत्मा को ढक दिया था। तो यहां बंधन भी है तो मुक्ति भी है। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ का पलड़ा हम भारी कर रहे हैं? यदि हम बंधन की तरफ जाएंगे तो बंधन के संस्कार प्रबल होते चले जाएंगे, और यदि हम साक्षी भाव को पकड़ेंगे तो साक्षी भाव में आकर हम उस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो हमारी रुचि बंधन की तरफ है या मुक्ति की तरफ है?
तो एक अभी का जो बंधन है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए बंधन रहेगा। अभ्यास के माध्यम से हम मुक्त भाव में आ सकते हैं। और अभी का जो मुक्त भाव है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए मुक्त भाव रहेगा। वासना के कारण से हम फिर से बंधन में आ सकते हैं। ये बंधन और मुक्ति की जो एक माला है, जो श्रृंखला है, वो बहुत ही सूक्ष्म होती है। एकदम इस तरफ, एकदम इस तरफ। इसलिए हम कभी कभी बहुत करुणा से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं, और कभी कभी बहुत क्रोध से भर जाते हैं, घृणा से भर जाते हैं। हम अशांत हो जाते हैं। कभी शांति के गहरे सागर में डूबे हैं, और कभी पूरी तरह से जैसे कोई सुनामी आ गया हो, हमारे अंदर वैसा चल रहा होता है। कभी मुक्त भाव को अनुभव कर रहे होते हैं, और कभी बंधन के गहरे रूप को अनुभव कर रहे होते हैं। हम दोनों तरफा चल रहे होते हैं। साधना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बंधन का जो पक्ष है वो घटता जाता है, वो कमजोर पड़ता जाता है, और मुक्त भाव और प्रबल होता चला जाता है। इसको लगातार अभ्यास करते रहने से एक मुक्त भाव अर्थात आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाता है। और जब हम आत्मा के अनुभव में आ जाते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, उसके बाद फिर लौटकर नहीं आते, फिर बंधन नहीं हो सकता। जैसे एक बार यदि कोई फल पक गया, आम है, आम का पेड़ है, अब आम गर्मियों में पक जाते हैं, तो गर्मी आते ही आम पक गया। अब उस पके हुए आम को हम कहें कि कच्चा करके दिखाओ, तो अब उसको उसके बाद वो कच्चा नहीं हो सकता। पक गया तो पक गया। अब कोई पौधा बीज से बाहर निकल गया, अब निकल गया तो निकल गया, अब उसको बीज में नहीं डाला जा सकता। अब उस पूरे पेड़ को बीज में नहीं डाला जा सकता, वो तो अब निकल गया है, अब वो पक गया है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव, आत्म साक्षात्कार और उसकी सबसे ऊंची अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं, मुक्त भाव कहते हैं, वो जो मोक्ष है, वो जो कैवल्य है, जब उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो लगातार परमानेंटली मुक्त के भाव में हम अपने आप को बनाए रखते हैं। क्योंकि अब चित्त साफ हो चुका है और लौटने की संभावना खत्म हो गई है, हम वहां से अपने आप को ऊपर ले आए हैं। तो बंधन जब तक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, बार बार अपनी ओर खींचता रहता है। भले कितने भी हम प्रैक्टिस करते जाएं, फिर बंध जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर नीचे उतर आएंगे। ऐसे ही कि जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो थोड़ा कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, कई दिन तक वो चलता है और गिरता है। साधना में भी ऐसे ही होता है कि हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, लगता है कि क्या अनुभूति हो रही है, लेकिन फिर कोई ऐसा ख्याल आता है, कोई ऐसी माया का रूप आता है, कोई ऐसा वासना या विकार पैदा होता है, हम फिर नीचे और पीछे चले जाते हैं, जैसे पीछे चले गए हों कई दिन। और फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, और ये ऊपर चढ़ना और नीचे गिरने की क्रिया बस चलती रहती है। जैसे बच्चा जब तक चलना ना सीख जाए, और एक बार चलना सीख गया तो अब चलते हुए गिरने की संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि अब वो वहां से बाहर निकल आया, उस काल से बाहर निकल गया। ऐसे ही जब तक हम असंप्रज्ञात समाधि तक ना पहुंच जाएं, तब तक हम ये जो बंधन है, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि भी हो, वो कहीं ना कहीं फिर से प्रकट हो जाता है और फिर हमको नीचे ले आता है। तो इस तरह से ये बंधन और मुक्ति, एक समय तो पहले केवल बंधन होता है, अभ्यास करते जाते जाते मुक्त भाव प्रकट होने लगता है, फिर बंधन और मुक्ति का भाव अदल बदल कर साथ साथ चलने लगता है। कभी ये आगे बढ़ गया, कभी दूसरा आगे बढ़ गया, कभी बंधन में है हम तो कभी मुक्त भाव में है, और जिसकी तरफ हमारी रुचि बढ़ती जाती है वो पक्ष मजबूत होता जाता है। यदि बंधन की तरफ रुचि बढ़ गई तो बंधन ही मजबूत हो जाएगा, और यदि हमने साधना को पकड़ लिया तो अब हमारी प्रैक्टिस के माध्यम से हम मुक्त भावों को प्रबल करते चले जाते हैं। और वही है भीतर का आनंद, भीतर की प्रसन्नता, जिसको हमारे सारे ऋषि जो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जो खजाना हमारे अंदर है, जो अमृत हमारे भीतर है, उसको जब हम एक बार अनुभव कर लेते हैं
रसों का रस हमारे भीतर पड़ा है, फिर बाहर के रस फीके दिखाई देने लगते हैं, वो बिल्कुल ऐसे तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। जब बहुत बड़ा जलाशय मिल जाता है, जब बिल्कुल एकदम सामने नदी स्वच्छ बह रही है, तो छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वो छूट जाती है। इसी तरह से जब वो उस ऊंचे अनुभव को हम प्राप्त हो जाते हैं, अब बंधन के माध्यम से जो जगत के रस हैं वो बहुत फीके दिखाई देने लगते हैं, उनसे विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य और पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है और अपने स्व के भाव में हम अब स्थित हो जाते हैं।